शांति नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ एक गांव में रहती थी। उसके परिवार में वो और उसकी बेटी ही थी। उसके शादी के बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई तो बेटा पैदा ना होने के कारण ससुराल वालों ने उसे उसके घर से निकाल दिया था। शांति ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण वो नौकरी नहीं कर सकती थी और घर को चलाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसीलिए उसे काम करने की ज़रूरत थी। एक तो वो गांव के ही जमींदार के यहाँ खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाया करता था। वो रोज़ सुबह अपने घर का काम करके फिर जमींदार के यहाँ काम करने चली जाया करती थी। दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। दीदी, वो क्या है ना कि अभी होली का त्योहार आ रहा है, तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि मैं उसे कुछ खिलौने और नए कपड़े दिला दूँ। तो दीदी आप मालिक से बात करके मुझे कुछ पैसे एडवांस दिला सकती हैं, जिससे मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिल सके। दीदी दीदी आप मालिक से बात करके देखिएगा दीदी। ठीक है शांति, मैं इनसे बात करूँगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो तुम्हें पैसे ज़रूर दे देंगे। कोई बात नहीं शांति, सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है और तुम्हारी बेटी तो भी बहुत छोटी है, वो भी तो बेचारी बच्ची है, उसका भी तो शौक करता होगा नए-नए कपड़े पहनने की। तुम फ़िक्र मत करो, मैं उनसे बात करके तुम्हें पैसे दिला दूँगी। ठीक है दीदी। फिर सुशीला अपने पति से इस बारे में बात करती है, तो वो उस पे गुस्सा होते हुए कहता है। देखो सुशीला, मैं जानता हूँ कि मुझे सबको पैसे देने हैं, लेकिन अभी सुशीला का महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम बात कर रही हो एडवांस देने की। अरे इन सब नौकरों पर इतना ज़्यादा रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अगर वो एडवांस लेकर भाग जाएगी तो तुम क्या कर लोगी? इन सब गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। तुम ज़्यादा इन लोगों का हमदर्द मत बना करो, ठीक है? उसे मना कर देना कि मैं उसे एडवांस नहीं दे पाऊँगा। फिर सुशीला कुछ नहीं कहती। फिर दूसरे दिन जब शांति किचन में काम कर रही होती है, तभी वो उससे कहती है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपसे कहा था मालिक से बात करने के लिए, क्या आपने बात की क्या? दीदी क्या है ना कि होली का त्योहार नज़दीक आने वाला है, बस होली में अब 2 दिन ही बचे हैं और मेरी बेटी नए कपड़े की जिद कर रही है, इसीलिए मैं बोल रही थी दीदी। इससे पहले कि सुशीला कुछ कह पाती, उन दोनों की बातें वहाँ खड़ा जमींदार भी सुन लेता है और वो गुस्से से लाल होते हुए वहाँ पैर पटकते हुए आता है और कहता है। अच्छा, तो यहाँ ये बात हो रही है। अभी तो शांति, तुम्हें तुम्हें काम करते हुए क्या अभी तुम्हारे काम का महीना पूरा हो गया, जो तुम पैसे की बात करने लगी? जब देखो तुम लोग पैसे पैसे ही करते रहते हो। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा समय से, लेकिन तुम्हारी हरकत देखकर तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एडवांस तो क्या, अब मैं महीने पूरे होने पर भी पैसे ना दूं। जब तुम्हें पैसे 2-3 महीने में दूंगा ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। जब देखो पैसे पैसे ही करती रहती हो। जमींदार की बात सुनकर दोनों सुशीला और शांति दोनों दुखी हो जाते हैं। फिर शांति अपने घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब शांति काम करने जमींदार के यहाँ जा रही होती है, तभी उसकी बेटी उससे कहती है। माँ, आप काम करने जा रही हो? माँ, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज तो मेरी स्कूल की भी छुट्टी है। माँ, आज मुझे अपने साथ ले चलो ना माँ। मैं वहाँ कोई बदमाशी नहीं करूँगी।
फिर शांति अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आ जाती है। साथ लेकर जमींदार के यहाँ काम करने आती है तो सुशीला उसे देखकर कहती है, अरे वाह शांति, आज तुम्हारी बेटी गुड़िया भी आई है क्या? हाँ दीदी, वो आने की जिद कर रही थी, इसीलिए मैं उसे लेकर आई हूँ। वो कोई बदमाशी नहीं करेगी, वो यहाँ बैठकर सिर्फ खेलेगी। मैं काम करने के बाद उसे लेकर चली जाऊँगी दीदी। कोई बात नहीं है शांति, वैसे भी गुड़िया इतनी प्यारी है, वो तो इतनी प्यारी बच्ची है, चुपचाप बैठी रहती है और इतनी समझदार भी तो है ये मेरी बिटिया। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ काम करो, गुड़िया को हमारे पास छोड़ जाओ। फिर सुशीला अपने बेटे से कहती है, अब बेटा देखो, देखो गुड़िया आई है हमारे यहाँ। बेटा गुड़िया बहुत समझदार लड़की है, ये पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है, तुम इसके साथ खेलो और अगर तुम्हें कुछ ना आता हो तो तुम गुड़िया से पूछ लेना। गुड़िया बहुत समझदार लड़की है। क्यों गुड़िया, तुम भैया को बताओगी ना? तुम उनके साथ खेलोगी ना भैया? जी आंटी, मैं भैया के साथ ज़रूर खेलूँगी और मैं उन्हें सब कुछ बताऊँगी। शांति की बेटी की इतनी तारीफ करते हुए देखकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। जमींदार के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन शांति की बेटी गुड़िया उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। वो सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसे वो नीचा दिखा सके। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गुड़िया से कहता है, ठीक है माँ, मैं इसके साथ खेलूँगा, चलो गुड़िया हम लोग साथ में खेलते हैं। फिर उसे लेकर वो दूसरे कमरे में खेलने चला जाता है, जहाँ पर फिर खेलते-खेलते फिर जहाँ पर दोनों खेलने लगते हैं। फिर खेलते-खेलते जमींदार के बेटे की नज़र उसके वहाँ पर पड़े एक वॉलेट पर जाता है, जो जो वॉलेट जमींदार का था। तो वो कुछ सोचते हुए वो वहाँ पर जाता है और उस वॉलेट को उठाकर अपने दूसरे कमरे में जाकर छुपा देता है और वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं इसे मज़ा चखाऊँगा। फिर जमींदार थोड़ी देर बाद आकर देखता है तो उसका पर्स वहाँ पर नहीं होता है। तब वो आवाज़ देकर अपनी बीवी और बेटे को बुलाता है और उन लोगों से पूछता है। उन लोगों के पूछने पर उसका बेटा सोनू उससे कहता है, हाँ पापा, मैंने भी देखा था आपका वॉलेट यहीं रखा था। पापा, मुझे तो लगता है जब मैं और गुड़िया इस कमरे में खेल रहे थे तो भी मैंने देखा था कि इस टेबल पर आपका वॉलेट रखा था। पापा, मुझे लगता है गुड़िया ने आपका वॉलेट चुरा लिया है। शांति, तुम क्या अपनी बेटी को इसलिए ही यहाँ लेकर आई थी कि वो यहाँ आकर चोरी करे? अरे, कल मैंने तुम्हें पैसे एडवांस देने से मना क्या किया? तूने तो आज अपनी बेटी को मोहरा बनाकर तू यहाँ ले आई ताकि वो हमारे घर से पैसे चुरा सके। इधर से ना सही किसी और तरीके से पैसे मिल जाए। मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी चोर नहीं है मालिक। मालिक, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं मालिक। मालिक, मेरा भरोसा करिए, मेरी बेटी चोर नहीं है, वो पैसे नहीं चुराई होगी मालिक। अरे, तुम गरीबों को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम कितने गिरे हुए होते हो। तुम्हारी बेटी ने मेरा पर्स चुराया है। उसमें कितने सारे पैसे थे और ना जाने कहाँ रख आई। उसके हाथ में भी अभी नहीं दिख रहे हैं। तुम होते ही गरीब ऐसे हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। और अब तुम्हारे पैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और आज के बाद तुम्हें मेरे घर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ, निकल जाओ मेरे यहाँ से। माँ,
माँ माँ मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए माँ। माँ मैं तो बस वहाँ खेल रही थी माँ। माँ मैंने कुछ नहीं किया है माँ। माँ माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना माँ? माँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा माँ। जानती हूँ बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरी गुड़िया। बेटा क्या करोगी, ये अमीर होते ही ऐसे हैं। ये अमीर हम गरीबों को सताने के लिए ही होते हैं बिटिया। तुम जाने दो, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद सुशीला अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शांति तो इतनी इतनी अच्छी, इतनी ईमानदार और इतनी नेक दिल औरत है। वो उसकी ईमानदारी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी बेटी उसके संस्कारों में पली है, वो कुछ गलत कैसे कर सकती है? उसकी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? कहीं कोई और बात तो नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही वो ऐसा बोलकर अपना हाथ पीछे करती है। तकिया उसके हाथ से हट जाता है और वहाँ पड़ा वॉलेट उसे दिखाई दे देता है। वो वॉलेट देखती है तो उसमें सारे पैसे पड़े होते हैं। तभी वो समझ जाती है कि ये उसके बेटे की ही हरकत है। वो अपने बेटे से पूछती है तो वो सारी बातें बता देता है। तो फिर वो उसे बहुत सुनाती है और ये बात जाकर जमींदार को भी बताती है। जमींदार को सारी बातें सुनकर उस अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और अपने बेटे पर बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो शीला से कहता है, क्या ये वॉलेट इसी कमरे में था और ये वॉलेट सोनू ने छुपाया था? आप देख लो आपके बेटे ने क्या हरकत की है और आपने उस बेचारी मासूम सी गुड़िया को ना जाने क्या-क्या कह दिया और बेचारी शांति उसको भी आपने बहुत कुछ सुना दिया। त्योहार के समय आपने उस बेचारी को इतना दुखी कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जी, अभी भी हम लोग सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग शांति के घर चलते हैं और उसके लिए ढेर सारी मिठाई, उपहार, उसकी बेटी के कपड़े लेकर चलते हैं और आप चाहें तो उसे कुछ एडवांस पैसे भी दे सकते हैं। तुम सही कह रही हो और मैंने शांति को ना जाने क्या क्या सुना दिया। बेचारी उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तुम सही कह रही हो तुम सही कह रही हो सुशीला। तुम सही कह रही हो सुशीला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अपनी गलती को सुधारनी पड़ेगी। ठीक है सुशीला, चलो हम शांति के घर चलते हैं। फिर वो लोग शांति के घर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों माँ बेटी उदास बैठी होती है। तभी वो जमींदार और सुशीला को देखकर कहती है, अरे मालकिन दीदी, आप लोग यहाँ? क्या बात है? कोई बात है क्या दीदी? शांति, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझा नहीं और उल्टा सीधा ना जाने क्या क्या बोल दिया। शांति, तुम्हारी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है। मुझसे गलती हो गई थी शांति, मुझे माफ कर देना। और हाँ शांति, कल से ही तुम काम पर आ जाना, ठीक है? ये लो तुम्हारे महीने के पैसे और और ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे, ठीक है? अब कल से तुम काम पर आ जाना और जब चाहो तब गुड़िया को भी साथ में ले आना। शांति, मैं जानती थी कि तुम गलत नहीं हो और ना ही तुम्हारी बेटी गलत है। अरे तुम इतनी ईमानदार हो, तुम्हारी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मुझे पूरा भरोसा था। शांति, हम लोगों से जो भी गलती हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दो और ये लो तुम्हारे लिए हम लोग कुछ लेकर आए हैं, इसे रख लो। कोई बात नहीं मालिक, हो जाता है।
बस आपको ये पता चल गया कि मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। मेरी बेटी निर्दोष है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई बात नहीं है मालिक, आपने जो भी किया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा है। फिर शांति और उसकी बेटी इतने सारे उपहार और पैसे लेकर खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन से फिर से शांति जमींदार के यहाँ काम करने चली जाती है। उस दिन के बाद से जमींदार उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगता है।